हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। आज मैं आपके लिए पॉलिटी जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार मौलिक इसलिए हैं क्योंकि देश के संविधान में इनको स्थान दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो भारत का संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 को। जो संविधान का भाग 3 है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और फ्रेंड्स, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार में से किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जो मूल संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जिसके बाद संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। जो 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया उसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1976 ईस्वी में किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। जो 42वां संशोधन किया गया 1976 में, उसके द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें निलंबित करने का जो हक है वो राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। संसद के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और प्रचार कर सकता है, इसका ही वर्णन अनुच्छेद 25 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों का जो समान अवसर है उसको प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न। जो पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न है यह उपाधि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और इसके अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, बेगार को निषिद्धि तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। जो 44वां संशोधन किया गया उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा लिया गया और एक मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को। जो अनुच्छेद 32 उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। जो अनुच्छेद 18 है उसके तहत उपाधियों का अंत किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्वेश्चन नंबर 25, संघ या संगठन बनाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत संघ या संगठन बनाना आता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सर्वाधिक आलोचित भाग किसको कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, भाषण करने एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 29, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के भाग ए में, यानी कि जो अनुच्छेद 19 का भाग ए है उसमें सूचना का अधिकार जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। जो मौलिक अधिकार है उन्हें लागू करने के लिए जो रिट है उसे उच्चतम न्यायालय में दायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेवियस कॉर्पस। जो हेवियस कॉर्पस रिट है उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर किया जा सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।